अब कुछ समय से मुझको ये लग रहा था कि एटलीस्ट मेरी कुछ तो इज्जत है, नहीं मतलब मैं जिम भी जा रहा हूँ, खुद पर फोकस भी कर रहा हूँ, तभी मैंने अचानक भयंकर रूप से कुछ ये सुन लिया। Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. नहीं, अगर मैं मतलब एम्प्लॉयमेंट और कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैं कॉकरोच हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ समझ है, अगर मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा तो मैं कॉकरोच कैसे हो सकता हूँ यार? ये कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। मुझे कुछ ज्यादा तो इस टॉपिक के बारे में नहीं बोलना, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जस्ट सब अगर ये सब बकचोदी छोड़कर तुम ज्यादा नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम चेकिंग पर ध्यान दोगे तो कुछ ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं मतलब दीपक कलाल के हाथों से देश तुम्हारे हाथ में तो आ ही जाएगा। अब जज साहब का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मुझे एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इनका दिमाग जो है गधे के लंड से लिखा जा चुका है। नहीं मतलब कुछ भी बके जा रहे हैं यार। समझ रहे हो ना? अगर ये जज साहब नीट पेपर लीक पर कुछ कहे, सीबीएसई ओएसएम पेपर की चेकिंग पर कुछ कहे, तो फिर हम जनजी इनके ऊपर पीछे डंडा करने से तो छोड़ देंगे यार, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस कॉकरोच बनाने से मतलब है। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहे हैं? अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो ये बकचोदी कर दी, मतलब ठीक है हमें जंक्शंस को कॉकरोच कह दिया, लेकिन इससे बेटर अगर ये लोग सीबीएसई के ओएसएम चेकिंग पर ध्यान दे देते, नीट पेपर लीक पर ध्यान देते। नीट पेपर लीक होने के बाद कितने बच्चों ने सुसाइड किया, डिप्रेशन कितने बच्चों को ओएसएम सीबीएसई की चेकिंग में गई, उस पर ध्यान दे तो ज्यादा पर बेटर रहता। लेकिन नहीं, इन्हें तो यही सब बकचोदी करनी है, बैठ करके ये बोलना है कि दैट द यंगस्टर्स वर कॉकरोचेस। मतलब इसका कुछ सेंस नहीं बनता यार। मतलब ठीक है यार, तुमने जो कुछ कहा मैं उसको एक बार साइड कर भी दूं तो यार तुम सिस्टम को तो कम से कम सुधारो यार, क्या बकचोदी चल रही है इधर? घर में घुस के मारेंगे। अब देखो जिन्हों ये नहीं पता कि सीबीएसई ओएसएम चेकिंग नाम की चिरांत की चीज है क्या, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो देखो ओएसएम मशीन एक ऐसी मशीन होती है जहां पर क्लास 12 की जो आंसर शीट होती है उसको एक मशीन के अंदर प्लेस किया जाता है। वो मशीन उन आंसर को चेक करती है और चेक करने के बाद उसको चेक करके आगे बढ़ा देती है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि चेक करती है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मशीन को उसमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो फिर वो ब्लर हो जाती है, तो वो उसको एज इट इज नंबर काट के आगे बढ़ा देता है। इन कई केसेस में टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या लिखा है, तो उस कंडीशन में भी ओएसएम मशीन उसको काट करके नंबर काट के आगे बढ़ा देती है। एंड भाई इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जिन बच्चों के 90% की एक्सपेक्टेशन थी उनको भी यार मुश्किल से 80 भी नहीं मिल पाए। ये समस्या है। तो देखो यार ओएसएम मशीन के कारण की चेकिंग की वजह से एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और हाँ नीट के कारण भाई कितने सारे स्टूडेंट मतलब जा चुके हैं डिप्रेशन के अंदर। बस मैं इतना कहना चाहूंगा ये सब बकचोदी कॉकरोच मूवमेंट करके बंद करो। और हाँ तुम सबका एक सवाल, कई सारे चूतियों को ये लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की जो पार्टी है इलेक्शन ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हो जाएगी और ये भी आके इलेक्शन लड़ेगी। तो देखो भाई सिंपल सा आंसर है, ऐसा नहीं होने वाला। क्या बात कर रहे हैं? ये जो जनता पार्टी है ये बस एक मूवमेंट ऑफ जनरेशन के तौर पे चलाई गई है। मतलब एक बंदा है जो कि फॉरेन में बैठा और भाई उस बंदे ने चलाई है। अब देखो मेरे जैसे कई सारे कॉकरोच ये भी कह रहे हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के रिटायरमेंट के बाद उसे राज्यसभा की सीट न दी जाए, जो कि यार एकदम फेयर बात है। किसी भी जज को यार अपनी पार्टी में बुला करके राज्यसभा की सीट देना ये मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं जमता है। तो प्लीज इस चीज को भी बंद होना चाहिए। और भाई कॉकरोच जनता पार्टी को मैं भी जा रहा हूँ सपोर्ट करने, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये नहीं पता मैं इसको कब तक सपोर्ट करूंगा, लेकिन हाँ फिलहाल तो जा रहा हूँ भाई। और देखो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है इनका नाम है अभिजीत दीप के, ये फॉरेन से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ देखो अगर तुम्हें इस पार्टी को ज्वाइन करना है तो तुम्हें सबसे पहले बात तो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें दिन भर स्क्रोलिंग करना आना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें गुस्से में चिल्लाना आना चाहिए। अगर तुम ये 3 काम कर लेते हो ना तो तुम इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। और देखो यार मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जाकर के पार्टी ज्वाइन करनी है। बाय। देखो इसका ऑलरेडी 20 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं, ये फॉलोवर मेरी तरफ से बाय बाय। और हाँ तुम सब लोग अगर जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाओगे तो तुम्हें काले कुत्ते की आत्मा उठा लेके जाएगी। बाय बाय।